मोदी जी मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं सारंग जी। उनका ये कहना है कि 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक भाषण दिया था लाल किले पे, उसकी वजह से आज ये देखने को मिल रहा है जैसे महंगाई है, तमाम समस्याएं देश में, उसके कारण उत्पन्न हुई है। आपका क्या मानना है? अच्छा, एक बात आप मुझे बताइए, आपने खाली उन्हीं का बयान सुना है? भाई साहब, भाजपा नमूनों की टोली है और ये तो सिर्फ एक छोटा सा, आप ये समझिए, ट्रेलर है। पिक्चर दिखाने वाले तो एक से बढ़कर एक नेता हैं। उनसे ये पूछिए कि नेहरू जी ने 15 अगस्त 1947 को भाषण दिया, तब देश में महंगाई कैसे हो रही है। वित्त मंत्री कह देती हैं प्याज के बढ़ते दाम को लेकर मैं प्याज ही नहीं खाती, ठीक है जी। इनका एक नेता कह देता है जी कर्नाटक में हमने गंगा साफ करने पर लाखों रुपया बहा दिया। अब भैया, कर्नाटक में कौन सी गंगा बह रही है, जरा ये भी बता दो। एक नेता इनका कह रहा है कि बीफ खाओ, मुर्गा मछली ये मत खाओ। एक और यूपी में टीम बन रही है गोरक्षा दल के नाम पर, दूसरी ओर ये कह रहे हैं बीफ खाओ। तो इनके नेता एक से बढ़कर एक टीम में नमूने हैं, कलाकार हैं, ये बात मैं आपको बता दूं। हाँ, कांग्रेस में नहीं है, कांग्रेस में नहीं है भाई। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो, नमूने सारी पार्टी में एक से बढ़कर एक हैं। आप कांग्रेस सपोर्ट रहे हैं, बीजेपी सपोर्ट रहे हैं, ये बता दो आप। तुम किसी चीज के भी नहीं तो फिर आपको आपत्ति क्यों हुई मोदी जी की इस बात से? इस बात से हुई, देखो यार, अब तुम ऐसे बिना वेरीफाई करे तुम कह रहे हो कि सपोर्टर हैं, ये हैं, वो हैं। बिना वेरीफाइड, एक मिनट, बिना वेरीफाइड आपने देखा नहीं है कि ये उन्होंने का बयान है? किनका? ये आपने सुना है या नहीं सुना कि जो अभी इन्होंने बयान के बारे में बताया, चाहे फिर वो मांस मछली वाला बयान हो, चाहे फिर वो उन्हों का कर्नाटक में गंगा सफाई का बयान हो, चाहे फिर वो 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का बयान हो, आप इसको भी झूठा ठहरा देंगे क्या? भाई पता है मुद्दा क्या होता है? अब क्या मुद्दा होता है? अभी मैं तुम्हें कितनी चीजें गिनवा दूंगा। कितनी गिनवा दोगे? 2 गिनवा दो। ठीक है, बस 2 ही गिनवा। नहीं, आप ये गिनवा दो ना, कितनी चीजें क्या सारी गिनवा दो। आप ये बता दो मेरी बात। हाँ। जिस हिसाब से आप बीजेपी पार्टी को मतलब बुरा कहते हो, मैं तो बीजेपी पार्टी का समर्थन करता ही नहीं। नहीं, जिस तरीके से बीजेपी पार्टी को बुरा कहते हो, आपको कहीं ये नहीं लगता कि यार मतलब आप किसी से मिले हुए हो, ये है वो है? मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैंने आपकी काफी मीडिया में काफी मतलब न्यूज देखी है, मतलब आप काफी अच्छे बोलते हो, ये वो है। तो लोगों का कहना है कि मोहित पैसों में आता है, ये है वो है। तो मेरे को भी डाउट ये था, तो मेरा शायद डाउट आप क्लियर करिए। एक बात आप मुझे ये बताइए जी, कोलकाता में किसकी गवर्नमेंट है? किसी की भी। अरे आपको इतना नहीं पता क्या कोलकाता में किसकी गवर्नमेंट है, ये बताइए। इज्जत बचाने के लिए अरे भैया, इज्जत मेरी इज्जत मत बचाइए। सुनिए मेरे को, सुनिए एक मिनट, मेरी इज्जत आप ना बनाने वाले हैं और ना मेरी इज्जत को बिगाड़ने वाले हैं, ठीक है ना? आप ये बताइए कोलकाता में किसकी? अरे आपको सुनिए, अरे यार भैया, संबित पात्रा बनने आए हो क्या? बोलते रहो, गटर गटर करते रहो क्या? तुम कन्हैयालाल बनने आए हो क्या? आप एक बात बताइए, एक बात आप मुझे बताइए, पश्चिम बंगाल में गवर्नमेंट किसकी? आपसे जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब हो तो बताइए, वरना मना करिए, मुझे नहीं पता। भाई आप ये बताइए। अरे भैया, तुम बता दो। अरे भाई मेरी बात सुनेंगे आप? पश्चिम बंगाल में किसकी गवर्नमेंट है? ममता बनर्जी की है या नहीं है? टीएमसी की है या नहीं है? टीएमसी की है या नहीं है? मैं आपकी तरह पॉलिटिक्स में क्या करते हैं आप? क्या करते हैं आप? क्या मैं काम करता हूँ? क्या काम करते हैं आप? ईयरफोन का काम करता हूँ। किसका? ईयरफोन का काम करते हैं। कभी आप कहते हैं किसी न्यूज चैनल पे आके कि मैं 12th में पढ़ाई कर रहा हूँ, 12th में पढ़ाई कर रहे हैं या ईयरफोन का काम कर रहे हैं? भाई दोनों कर रहे हैं। मोदी की 12th, आपने 12th पढ़ाई, 12th आप कितने साल पहले कंप्लीट हुई आपकी? अरे बात आपकी सुनूंगा, 12th आपकी कितने टाइम पहले कंप्लीट हुई? क्या 12th मेरी भाई चल रही है? किसकी 12th आपकी अभी तक चल रही है? बिल्कुल चल रही है। बताइए अपना एक बार रोल नंबर बोलिए आप अपना। 12th का तो सबका रिजल्ट, 12th का तो सबका रिजल्ट आ गया, आप कह रहे हैं कि आपकी पढ़ाई चल रही है। यही कमी है देश में मेरे भाई। सुनिए, आप यंगस्टर से, अरे सुनने का काम करेंगे, सुनने का काम करेंगे। आपको पता है इस देश के अंदर हर दिन कितने लोग भूख से प्रभावित हैं? इस देश के अंदर आपको पता है SSC GD के अंदर अब की बार कितने क्वेश्चन गलत दिए गवर्नमेंट ने? आपको पता है सिविल सर्विस की भर्ती कितने टाइम से नहीं हो रही है? आपको पता है इस देश के अंदर बेरोजगारी का क्या आंकड़ा है? आपको पता है खत्म हुई है क्या? आपको पता है करप्शन कितनी खत्म हुई है? करप्शन कितनी खत्म हुई है आप बता दो। भाई एक बात बताऊं, अरे आप करप्शन सुनिए, देश बचा हुआ है। हाँ, इस सरकार की वजह ये से सरकार की वजह से बचा। अच्छा तो ये बता दीजिए, बाकी जो देश हैं जहाँ पर मोदी जी नहीं है, वहाँ का विकास हो रहा है नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, बर्बाद है भाई। तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती मेरे भाई। ये अंधभक्ति है, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती, समझ रहे? अरे भगत नहीं तो आपको एक मिनट, आप 12th में पढ़ते हैं, ठीक है? A+B का होल स्क्वायर बताइए। A² + B² + 2AB। ठीक है, अब अरे मैं पर्सनल आपको देखता हूँ, आपके पास 12th में आपके पास इकोनॉमिक्स है, आपके पास हिस्ट्री है, क्या है आपके पास? कहते हैं कि भाई काम भी करो, मेहनत भी करो, ठीक है? अगर तुम पढ़ रहे हो तो पढ़ो भी, काम भी करो, किसी के ऊपर डिपेंड। तो 3 साल से जो सिविल सर्विस के एग्जाम नहीं निकले, उनकी जिम्मेदारी आप लेते हैं। देश में 3000 से ज्यादा लोग जो भूखे सोते हैं, उनकी जिम्मेदारी आप लेंगे। मोदी जी दिलवाएंगे उनको रोजगार, ये बताइए। अरे भैया सरकार दिलाएगी रोजगार? क्या सरकार के भरोसे बैठे रहो?
सरकार 70 साल से सब सरकार के भरोसे तो बैठे थे। एसएससी का एग्जाम, अरे भैया सरकार के भरोसे बैठे थे, एसएससी का एग्जाम क्या छुट्टियों में देने जाएंगे? एसएससी का एग्जाम क्या छुट्टियों में देंगे? अरे मोदी अभी तो आया 2014 में, हमारे माँ बाप की भी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी हमारे। ये आप ये एसएससी का जो मैं आपको बता रहा हूँ आंकड़े कि 3000 से ज्यादा लोग जो भूखे सोते हैं। हंगर इंडेक्स में ग्लोबल 100 पता है आपको ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है? पता है आपको ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है? देख रहे हो? अरे भाई नेगेटिव चीजें तो पॉजिटिव चीजें आप गिना दो, पॉजिटिव चीज आप गिनाइए। चलिए सुनिए, मुझे सुनने की आदत है, मैं सुनता भी हूँ, बोलता हूँ। आप सुनाइए पॉजिटिव चीजें। आप ये बताइए कि अरे मेरे से मुझे पॉजिटिव चीजें गिनाइए, माइंड डाइवर्ट मत करिए। हाँ, किसान जो कृषि कानूनों के ऊपर आंदोलन चल रहा है, उसके क्या फायदे होंगे? नहीं पहले 1 मिनट रुकिए, मोदी जी के 1 मिनट रुकिए। इनसे पहले मोदी जी के पॉजिटिव 1 मिनट, अरे इनसे सुनिए। अरे काय का स्क्रिप्टेड है भाई, काय का स्क्रिप्टेड है? अरे आप ये बताइए, सुनिए 1 मिनट रुकिए, आप ये गिनाइए मोदी जी के पॉजिटिव फायदे। आप मोदी जी के पॉजिटिव फायदे गिनाइए, क्योंकि मैं भी नहीं जानता हूँ। बिल्कुल आप गिनाइए। अरे मैं बता रहा हूँ भाई, शिक्षा अच्छी हुई, शिक्षा अच्छी हुई, बिल्कुल कहाँ अच्छी हुई बताइए? एजुकेशन का बजट, एजुकेशन का बजट, एजुकेशन का बजट, एजुकेशन का बजट गिनाइए। चीज अरे भैया मैं यार आपको गिनवाने को तो मैं इतने गिनवा दूंगा, अरे कल हो जाएगी। कहाँ पे हुई है शिक्षा अच्छी है तो बताइए भाई। दिल्ली में हुई है। किसमें? दिल्ली में दिल्ली में मोदी जी की सरकार है। यूपी में हुई है। दिल्ली में मोदी जी की सरकार है। यूपी में 3 साल से स्कूल नहीं खुल रहे हैं। यूपी में स्कूल, एक मिनट, यूपी में स्कूल नहीं खुल रहे हैं, आप शिक्षा बेहतर हुई है। 70 साल में मोदी हाई स्कूल से ट्रेनिंग लेके आए हैं झूठ बोलने की। मेरी बात सुनो भाई, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। हाँ, और एक दूसरा गिनाइए, दूसरा गिनाइए। 70 साल में सबके कपड़े घिस गए, सबके पैर घिस गए। अच्छा, सबके कपड़े घिस गए, कलम घिसते घिसते कि राम मंदिर बनेगा। अच्छा, फाइनली बन चुका। अच्छा, अब खुशी किसी को अब नहीं एक मिनट, अब सुनिए, एक मिनट, वीर जी 1 मिनट। अरे मैं 1 मिनट में, आप सुनिए, ये कमी है। अरे सुनिए, ये कमी है देश के, अरे सुन तो लो। हाँ भाई बोलो। ये कमी है देश के यंगस्टर की, आधी अधूरी जानकारी लेके बैठे हैं, 12th कर रहे हैं, इसीलिए कह रहा हूँ पढ़ाई पे ध्यान दे लो। सुनो, अब सुनो बात, राम मंदिर कोर्ट ने बनवाया है, वरना जिस तरीके से 3 तलाक का मुद्दा पार्लियामेंट से पास होता है ना 300 सांसद के बहुमत से, वैसे ही 133 करोड़ जनता के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कोर्ट के दरवाजे के चक्कर क्यों लगाने पड़े? इस सवाल का जवाब दो। बीजेपी ने बनवाया है राम मंदिर? हमने? किसने? किसी का भरोसे नहीं है भाई। अरे अभी तो आप कह रहे हो बीजेपी के, अभी तो भाई बीजेपी। अरे यार 1 मिनट चिल्ला क्यों रहे हो? सुनो मेरी बात। सुनना है आप, 1 मिनट सुनो, 1 मिनट अभी मेरे भाई, अरे मेरा हाथ मत पकड़ो। मैं, अरे भैया मैं सुनिए, क्योंकि अंधभक्तों की कोई दवाई नहीं है, ये अंधभक्ति की कोई दवाई नहीं है। आप एक काम करिए, सुन, अरे अपना मंदिर, अपने राम जी का मंदिर बनवाने के लिए हम जिंदा है, और हम चंदा भी 10-10 रुपए भी देंगे ना भाई। अरे 135 करोड़ लोगों की आबादी है। अच्छा ठीक है, हम जिंदा करें 1 मिनट, आप सुन लिया, अब सुन ले मेरे भाई, 10 रुपए की जरूरत होगी। अच्छा ही बोलूंगा क्या आपको? सवाल का जवाब तो सुन ले। अरे सवाल का, यहाँ खड़ा होके सवाल का जवाब सुनिए, सवाल सुनिए, यहाँ खड़े होकर सवाल का जवाब सुनिए। हाँ भाई बोलो। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, सुनिए। पहली बात, मेरे भाई ने बोली शिक्षा अच्छी हुई, ये नहीं पता कहाँ अच्छी हुई। जैसे बोला ना, क्या सुनने का दम रखोगे? ठीक है भाई, बोलो भाई। जैसे योगी जी ने एडवर्टाइजमेंट किया ना, उत्तर प्रदेश का एडवर्टाइजमेंट दिल्ली में कि 4 करोड़ रोजगार मिला, ये नहीं पता कहाँ मिला। ऐसी भाई ने बोला शिक्षा अच्छी हुई, लेकिन ये नहीं पता कि कहाँ मिली। दूसरी बात, इन्होंने बोला राम मंदिर। अरे देश की 133 करोड़ जनता के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उनके लिए 10 रुपए का चंदा देंगे? अरे देश के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं, सरकार है जो हिंदुओं की सरकार अपने आप को बताती है, वो राम के नाम पे चंदा मांगती है। नया संसद बनाने के लिए, पीएम कार्यालय बनाने के लिए कोई चंदा नहीं, और राम के नाम पे चंदा। किसान बैठा हुआ, इसको किसने चंदा दिया है? ये बैठा हुआ है, आपको अच्छा लगता होगा ना? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता भाई। तो अच्छा नहीं लगता तो ये मोदी जी से कहते क्यों नहीं? आप सुनो मेरी बात। क्या सुनो? आपकी बात कह रहे हो? अरे आप और फायदे की नहीं, आप सुनिए, माइंड ये सुनिए, ये ऐसा है, ये सीधी सी बात ये है, समर्थन में हूँ भाई, मैं चिंता मत करो, किसी ये किसानों के समर्थन में हूँ मैं। अरे हम सुनिए, अरे सुनिए, इस किसान को ना सुनिए, इस किसान को आपके समर्थन से कोई फर्क नहीं है। देश की जनता इनको समर्थन देने वाली है, देश का प्रजातंत्र इन्हें समर्थन देने वाला है। और सुन लीजिए, जो आपने बोला ना पैसों की बात, आपके या आपकी सरकार के किसी नेता की इतनी औकात नहीं है कि इनके हाथों को खरीद सके, इनकी कीमत लगा से। सुनिए, अरे सुनने का दम रखिए, सुनने का दम रखिए। ये हाथ जो देख रहे हैं, इनकी जो खाल सुकड़ी है, ये घर में बैठ के या फिर वो पीएम कार्यालय में बैठ के नहीं हुई। इन्होंने पैसा अपना सींच के, जब सुबह 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यालय में बैठे होते हैं ना, तब ये उठकर देश की जनता के लिए पेट भरता है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि आप जैसे लोग
इसके हाथ का अनाज खाते हैं और गाली भी इसी को देते हैं। इसीलिए कहता हूँ समझिए, पढ़िए। पहले 1 मिनट रुकिए, आप सब इंटरप्ट मत करिए, मैं बताता हूँ। आप पॉजिटिव फायदे गिनाइए, 2 फायदे आप गिना चुके हैं और जो दोनों ही आपके गलत है। तीसरा फायदा गिनाइए, एक और संबित पात्रा से करिए मुलाकात, गिनाइए तीसरा फायदा। पूरा इंडिया पूरा देश कहता है, सुनो मेरी बात। तीसरा फायदा गिनाइए, घुमाइए मत, ये गोल गोल राउंड। तीसरा फायदा गिनाइए भाई। मैं तो तीसरा फायदा बताइए कि भाई कल तीसरा फायदा तो गिना दो। सुनोगे? तीसरा फायदा, अरे तीसरा फायदा गिनाओगे? भाई कोई गिनवाते रहो, गिनाओ। पूरा देश कहता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 3000 करोड़ रुपए की मूर्ति बनने में उन्होंने पैसा वेस्ट करा। मैं तो अनपढ़ हूँ, आप एजुकेटेड हो, आप ये बताओ अगर 3000 करोड़ रुपए अगर पूरे देश में बांटे जाते तो कितने रुपए आते? एक बात आप, हाँ मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। 133 करोड़ की आबादी है, 3000 करोड़ की सरदार पटेल की मूर्ति का जो रॉ मटेरियल आपने बताया, इसको ये सुनिए, ये संबित पात्रा वाले एक्शन जो डिबेट्स वाले हैं ना, ये वहाँ दिखाइएगा, स्ट्रेट खड़े होकर सीधे सुनिए, बिकॉज यू आर एजुकेटेड पर्सन। अरे भैया सुनिए, अगर एजुकेटेड पर्सन है तो एजुकेटेड पर्सन की तो सुनिए। पहले बताइए, करोड़ रुपए। अरे पहले ये तो बताइए, सुनिए, पहले ये बताइए देश की आबादी कितनी है, जनसंख्या कितनी है? 135 करोड़। और अगर 135 करोड़ नहीं हुई तो फिर क्या करेंगे? भाई पहली बात तो फिर तूने स्टैटिक्स नहीं पढ़ी। ऑफिशियल स्टैटिक्स आंकड़ा पढ़िए, ऑफिशियल स्टैटिक्स आंकड़ा पढ़िए। आज तक कभी भाई होता ही नहीं है, ऑफिशियल ही नहीं होता। नहीं होता भाई। कहाँ से पढ़ के आए? से पढ़ गया हूँ। जनगणना होती नहीं होती है? होती है जनगणना। अरे भैया योगी जी के विद्यालय। अरे देख तो लो।